अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब का चैनल। आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, जो आज की चंद खबरें हैं उस हवाले से आपको शेयर करता हूं कि जो पाकिस्तान और सऊदीया के मामलात हैं उसमें मज़ीद जो है वो आपस में मुहब्बत का जो है इजहार किया गया है सऊदी अरब की तरफ से। और वहाँ पर जो है पाकिस्तान के जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान स्टेट बैंक में, वहाँ पर जो पहले से $3 अरब मौजूद थे, अब उसमें से 3 के बजाय उसको $5 अरब कर दिया गया है। और इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान के जो अकाउंट्स हैं उसमें वो पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। और ये जो सरमायाकारी है इसको बढ़ाकर 3 अरब से बढ़ाकर उसको $5 अरब कर दिया गया है। नाज़रीन, ये मामला जो है ये तब शुरू हुए जब गुज़िश्ता दौरों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है सऊदी प्रिंस के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ। वहाँ पर उन्होंने आपस में जो मुल्क के मामलात हैं और मनसूबों पर जो कारकर्दगी है उस हवाले से अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की है और अपने जो ख्यालात हैं उसका इजहार किया है। जहाँ पर जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की कि हमारे जो मामलात हैं उसमें आप पर्सनली इन्वेस्टमेंट जो है वो करें और अपना जो है वो खसूसी तौर पर जो है इसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर करें ताकि जो हमारे मामलात हैं वो भी बेहतर हो सके और जो आपको भी इस हवाले से कोई फ़ायदा हो सके। जिस पर जो है वो सऊदी प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने $3 अरब के बजाय उसको $5 अरब कर दिया है और ये रकम बढ़ाकर जो है वो पाकिस्तान के डिपॉजिट अकाउंट जो है उसमें ट्रांसफ़र कर दी गई है। और इस हवाले से जो है सारा मामला वो मंजर आम पर आ गया है। जो रिपोर्ट्स हैं वो शाया हो गई हैं और इस हवाले से जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मेरे और आपके सामने जारी और सारी है। जिस पर जो है ये आपको बताता चलूँ, ये जो मामला है ये पाकिस्तान में जो सरमायाकारी का मामला है ये सऊदी गवर्नमेंट की जानब से किया गया है, जिसके अंदर कुछ सालों पहले जो है सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बात की थी, जिसमें वो $21 अरब जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान में $21 अरब की जो है सरमायाकारी के हवाले से बात कर रहा है और उसमें जो ये सबसे बड़ी जो है सरमायाकारी सऊदी अरब की जानिब से होगी, जहां पर $7 अरब जो है वो तांबे की कान पर लगाए जाएंगे और जो कान के अलावा जो बाकी $14 अरब हैं वो ऑयल रिफाइनरी पर लगाए जाएंगे, ताकि जो दोनों मुल्क के मामलात हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो मजीद अच्छी हो सके और जो मुलाजमतों के जो मौके हैं वो यहाँ पर पैदा होंगे। जो कारोबारों की सूरत हाल है वो भी बड़ी अच्छी तरीके से बेहतर हो जाएगी। जो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो भी इस तरीके से उतरने में जो है बड़ी हद तक जो है अपना किरदार अदा कर सकता है। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट यानी से इस हवाले से स्पेशली सऊदी प्रिंस से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम इस हवाले से अपना पेपर वर्क कर रहे हैं। मजीद इस पर जो है हम अपने मामलात को बेहतर करने के बाद जो हम आपसे जो है राब्ता करेंगे और फिर इस पर जो है $21 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो हम आपके साथ करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ जो है दूसरी खबर वो है पाकिस्तान पर जो टारगेट किलिंग के वाक़या जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें चंद दिन पहले जो इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान पर जो टारगेट किलिंग के वाक़यात है उसमें भारत मुलव्वस है, जो वहां से लोगों को यहाँ पर भेजकर जो है लोगों की टारगेट किलिंग करवा रहा है। ये जो बयान है इसके बाद जो है मेन स्ट्रीम मीडिया और दूसरे पूरे सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में इस हवाले से चर्चा हो रहा है कि जो भारत की तरफ से लोग आकर यहाँ पर टारगेट किलिंग कर रहे हैं वो उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। चूंकि पाकिस्तान की जानब से जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनके नाम भी वाज़ेह कर दिए गए हैं और उनके चेहरे भी जो है वो मीडिया पर ले आए हैं और इसके जो शवाहिद है वो भी मंजर आम पर रख दिए हैं। लेकिन जो आज वज़ीर ख़ारजा जो है अमेरिका के, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वहाँ पर सहाफ़ी हैं, उसने पूछा कि जो पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला चल रहे हैं टारगेट किलिंग के हवाले से क्या वो वाकई बात ठीक है। जिस पर जो है उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मैं इस हवाले से मेरी जो इसहाक डार से बात भी हुई है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जहाँ पर हमने जो मनसूबों की कारकर्दगी है उस हवाले से बात की और IMF के हवाले से बात की है। और उसी के साथ जो है हमने इसी हवाले से बात की कि जो टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं वो कितने हैं और क्या मामला है, जिसमें उन्होंने हमें शवाहिद दिखाए हैं। लेकिन फिलहाल हम इस मौजू पर जो है वो अपना कमेंट नहीं दे सकते और ना ही को अपनी राय का जो है वो इजहार कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं। और ये बड़ी क्लियर कट जो बात है जो वज़ीर-ए-आज़म जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा उन्होंने की है। और नाज़रीन, आपको बता चलूँ कि जो सारे मामलात हैं और पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आपस में उनका क्लैश है ही है, लेकिन चाइना और इंडिया का आपस में क्लैश है। पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो चाइना के साथ ज्यादा है और इंडिया की जो दोस्ती है वो अमेरिका के साथ ज्यादा है। और अमेरिका जो है वो अपने अपने मामलात को बड़े बेहतर तरीके से इंडिया में चलाता है और उसको फुल सपोर्ट करता है। अगर इंडिया में किसी को सपोर्ट है तो वो सीधे और सही मानों में जो वो अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपना इस एरिया में अपना होल्ड कायम करने के जो है उसको जो लोग चाहिए, जो जगह चाहिए, वो उसको इंडिया प्रोवाइड कर रहा है और इस हवाले से वो मुकम्मल सपोर्ट करता है और उसके जो खिलाफ कोई बयान है वो भी वो जारी तक नहीं करता। नाज़रीन, जो दो एजेंट पकड़े गए हैं उनके जो 2 नाम है वो मीडिया पर आ गए हैं, जिसमें जो है योगेश कुमार और अशोक कुमार जो है उनके नाम जो है वो मीडिया पर ले आए हैं और उनकी जो शक्लें हैं वो भी मीडिया पर जाहिर कर दी हैं कि ये 2 जो एजेंट्स हैं इन्होंने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के जो वाकयात हैं वो किए हैं। इस हवाले से जो हमारे इदारे हैं वो बड़ी संजीदगी से अपना काम कर रहे हैं।
नाज़रीन जो तीसरी खबर है वो इसराइल के हवाले से, जहां पर जो जालिम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो है, जो कातिल है कई मासूम बच्चों का, कई लोगों का, बूढ़ों का, जवानों का, और वहां की सारी कौम का जो कातिल है वो इसराइली नेतन्याहू है, जिसने अब एक नया पैगाम जो है वो जारी कर दिया, अपना नया बयान जो है वो मंजर आम पर आ गया। उसका कहना है कि जो रफा में 15 लाख जो पनाह गजीन वहां पर मौजूद हैं फ़लस्तीन, हम वहां पर भी हमला करने जा रहे हैं, और हमला करने की डेट जो है अभी हमने फाइनल नहीं की है, और अभी हम उसको मीडिया पर मंजर आम पर भी नहीं लेके आएंगे, लेकिन हमने हमले की तैयारी के लिए भरपूर इकदाम जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। हम किसी वक्त जो है वहां पर हमला कर सकते हैं। और और चूंकि रफा जो है वो गजा का एरिया है, जहां जनूब के वाक़े में, जहां जनूब के एरिया में वहां पर वो हमास के कुछ लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमास के कुछ लोगों को क्या, वहां के 15 लाख लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं, जहां पर फिर से मजीद बच्चों के नुकसान, बच्चों की जानें ज़ाया होंगी, बूढ़ों की जो जानें हैं वो ज़ाया होंगी, और जो वहाँ पर नौजवान और जो ख़वातीन हैं उनकी जानें ज़ाया होंगी। और कितनी जानों को ज़ाया करने के बाद जो है ये दुनिया जो है इस तरफ आएगी और इसको रोकेगी, उस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ जो कागजी कार्रवाई है या बयानबाजी की हद तक है वही हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना बहुत बड़ा इदारा समझा जाता है, जहाँ पर लोग उसके फैसले को जो है मद्देनजर रखते हैं, लेकिन इसराइल जो है अभी तक वह अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी जो उसका फैसला है उसको देख नहीं रहा, उसको मद्देनजर नहीं रख रहा, उसके जो फैसले है उसको अपने जूते की नोक पर रखते हुए वो जो है वो गजा के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ करता चला जा रहा है। और वहां पर जो 15 लाख मजीद जो पनाह गजीन मौजूद हैं उनकी जानों को बहुत बड़ा खतरा है। नाज़रीन चंद दिन पहले ही जो है वो इसराइल और ईरान के जो मामलात हैं उसमें भी तल्ख कलामी हुई है, जहां पर दोनों मुल्कों की तरफ से बयानबाजी की गई है। और जो इसराइल है उन्होंने कहा कि हम ईरान पर जो है मुमकिन जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और ये जो बयान है वो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से दिया गया है कि हम जो है वो ईरान पर हमला करने के लिए भरपूर तैयार हैं। और ईरान की जानब से भी जो मामलात हैं वो भी इसी हद तक जो है वो सख्त हैं कि हम किसी भी वक्त जो है वो अपना बदला लेंगे। तो नाज़रीन अब जो थर्ड वार है वो तो शुरू हो चुकी है। एक तरफ जो है वो गजा और इसराइल के मामलात है, दूसरी तरफ ईरान और इसराइल के मामलात हो जाएंगे, तीसरी जानब जो है वो यूक्रेन और रशिया की वार जो है वो थर्ड वार की तरफ जो है इशारा दे रही है। नाज़रीन अल्लाह आपका और हम मेरा हामी नासिर हो। इसी के साथ अपने मेज़बान राना रज़ा को इजाज़त दीजिए। हम मज़ीद जो अपडेट्स हैं उसको देखने के लिए मेरा जो यूट्यूब और फेसबुक का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।